हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेटिव के पार्ट 23। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन स्कूल टाइम से ही संग जियांग पर उसका क्रश था। तो जैसे ही वो अपने सामने संग जियांग को देखता है वो उसके साथ बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर हाईसुआन और इबो जो जेलस हो रहे थे। अब आगे की स्टोरी, जियांग चेंग और वेंकिंग अपने सामने दोनों जेलस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे और उन्हें बीच बीच में टीज भी कर रहे थे। हाईसुआन बस इबो की तरफ ही देख रहा था। वो चाहता था इबो जान को लेकर यहाँ से चले जाए, मगर इबो भी बहुत ज़्यादा मजबूर था। वो जान को क्या कहकर लेकर जाएगा, उसे तो ये याद भी नहीं है। वो तो उसे बस उसका ऑफिस का बॉस मानता है और उसका दोस्त। वो इस वक्त जान से क्या कहकर अपने दोस्त से दूर लेकर जाएगा, वो यही सोचकर वो कुछ भी नहीं कहता। हाईसुआन अब नहीं सह पाता। वो संग जियांग के हाथ को पकड़कर उस रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है। जहान भी उन लोगों के पीछे जाना चाहता था, मगर इबो उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है। जहान कहता है, क्या हुआ कुआन का इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गए? वेंकिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं जान, वो उन लोगों का पर्सनल मैटर है, उन्हें सॉर्ट आउट करने दो। जान कहता है, मगर दूसरी तरफ हाईक्वान और संग जियांग जैसे ही बाहर आते हैं, जियांग हाईक्वान से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से से क्यों लेकर आए हो? हाईक्वान कहता है, क्योंकि तुम्हें पता है जान इबो का वाइफ है, तुम मुझसे इस तरह बातें कर रहे हो जिससे इबो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आया हूँ। जियांग साय करते हुए कहता है, सच में तुम इसीलिए मुझे लेकर आए हो? बस इबो ही जेलस हो रहा था और कुछ भी नहीं। हाईक्वान आगे कुछ भी नहीं कह पाता। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। वो जियांग से कहना चाहता था कि वो उसे प्यार करता है, वो भी जेलस हो रहा था, मगर वह डर रहा था कि इस वजह से उन दोनों की दोस्ती भी ना टूट जाए। वो आखिरकार हिम्मत करके सर झुकाकर सहाय करते हुए कहता है, संग जियांग, आई लव यू। मैं तुम्हें स्कूल टाइम से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं मगर अब अपने दिल की बातें दिल में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर क्वान धीरे धीरे जियांग की तरफ देखने लगता है। जियांग जो रो रहा था, जियांग जो इतने सालों से बस इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब क्वान उसके सामने कन्फेस करेगा। जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो हाईक्वान के गले लगते हुए कहता है, आई लव यू टू। मैं भी तुम्हें स्कूल टाइम से प्यार करता हूँ, बस इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम अपना कन्फेस करोगे। दूसरी तरफ जान जो बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था, वो कहता है, नहीं, मुझे लगता है हमें उन लोगों के पीछे चलना चाहिए, कहीं वो लोग झगड़ा कर बैठे तो। इबो अब जेलस उसके सर के ऊपर चला गया था। वो कहता है, तुम जियांग के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? क्वान उसका दोस्त है, वो उससे कहीं हार्म नहीं कर बैठेगा। इबो की ऐसी रूड बात सुनकर जहान तो पूरी तरह डर जाता है और वो घबराते हुए कहता है, मेरी मतलब वो नहीं था, मैं बस उन लोगों के पीछे जाना चाहता था। इबो को समझ आता है कि उसने अब क्या कर दिया है। वो अपने उस जेलसी को थोड़ा सा शांत करके अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, जान, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें टोटली नहीं कहना चाहता था। अब वन किंग को उन दोनों के बीच में आना पड़ता है। वो जान के शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है, जान, कोई बात नहीं, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। ये कहकर वो जान को लेकर बाहर चले जाता है। पीछे से जियांग चेंग जो इबो को बस ग्लेयर दे रहा था। इबो समझ जाता है तो वो दोनों भी वन किंग और जान के पीछे जाने लगते हैं। वो जैसे ही बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि हाईसुआन जियांग चेंग को कन्फेस किया रहा है और जियांग चेंग जो रोकर उसके गले लग रहा है।
ये देखकर तो वो चारों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहान तो एक बच्चों की तरह क्लैपिंग करने लगते हैं। जैसे क्वन और जियांग की नज़र उन लोगों के ऊपर पड़ता है। जियांग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। जहान क्लैप करते हुए उन दोनों के पास जाकर कहता है, मुझे पता था, ये तो मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि हाईक्वान का आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ईबो कहता है, क्या तुम्हें पता था? कब से? जहान कहता है, स्कूल टाइम से। ईबो कहता है, मगर कैसे? मैं तो उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर भी मुझे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चला था। और जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये बात तुम्हें पता था? जियांग चैंग कहता है, हाँ, मगर स्कूल टाइम से नहीं, मगर कुछ सालों पहले ही पता चला था। जहान दूसरी तरफ फेस करके विस्पर करते हुए कहता है, हाँ, तुम दोनों तो एक नंबर के गधे बेवकूफ़ हो और बहुत ज़्यादा रूड हो। तुम दोनों प्यार के बारे में क्या जानते हो? पूरी तरह इमोशनल लेस हो। ये बात जैन बहुत ज़्यादा स्लोली कहा था, मगर ईबो जो उसके पास ही खड़ा हुआ था वो ये बात क्लियरली सुन लेता है। ईबो कहता है, मेरी तारीफ बहुत हो गया। और वो जियांग और क्वान की तरफ देखते हुए कहता है, कांग्रेस, फाइनली तुम दोनों कपल हो गए। जियांग चैंग और वेंकिंग भी उन दोनों को कांग्रेस कहते हैं। अब सभी अपने घर चले जाते हैं। ईबो जो अपने रूम पे बैठकर कुछ सोच रहा था, वो कहता है, मैं उन तीनों को बुलाया था मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मगर वो दोनों तो आपने ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। क्या मैं उन्हें कॉल करके पूछूं? नहीं, वो दोनों अभी कपल बने हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मुझे कॉल करके उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जहान को कन्फेस करने के लिए। अब अगले दिन ऑफिस में आइवान हर दिन स्कूल के आने के बाद जैसे ही जहान से मिलने जाता है, वो आज भी जहान से मिलने गया था। जहान तो आइवान का देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ तक तो वो आइवान का हमेशा इंतज़ार करता है। वो आइवान को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आइवान कहता है, मम्मा, क्या आप आज मेरे साथ हमारे घर चलेंगे? जान बिना हिचकिचाते हुए सडनली कह देता है, श्योर। ये कहकर वो दोनों ईबो के घर चलने लगते हैं। जान तो उस घर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उस घर में ऐसा क्या है? जब पहली बार उस घर में गया था वो वहीं पर ही बेहोश हो गया था और उसके सामने वो अजीब सी पिक्चर क्या आया था, जैसे उस घर में वो चारों तरफ घूम रहा है और उसे कोई डरा रहा है और उसके सामने वाला पर्सन जिसकी परछाई उसे धुंधला दिखाई दिया था। अब वो दोनों घर पर पहुंच गए थे। जहन जैसे ही कार से उतरता है वो धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगता है। वो जितने कदम आगे बढ़ता है उसके आंखों के सामने एक धुंधला पिक्चर जैसे घूमने लगता है, जैसे वो खुद उस घर को हर कोने को सजा रहा है। उस घर जैसे वो खुद का है। आइवान जहान को लेकर वो सोफा के ऊपर बैठा देता है, मगर जहान की नज़र तो ऊपर वाले कमरे के पास ही था। जहान धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। आइवान कहता है, मामा, आप कहाँ जा रहे हो? पीछे से आंटी लेने आकर आइवान को पकड़ लेते हैं। कहते हैं, बेबी, उन्हें जाने दो। जान धीरे धीरे अब ईबो के रूम की तरफ जाने लगता है और वो उस रूम के चारों तरफ देखते हुए फिर से वो अपने ही रूम के अंदर आ जाता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। वो दौड़ के आकर बाहर जाने ही वाला था कि ईबो से वो टक्कर हो जाता है। ईबो जो ऑफिस के मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, जैसे ही उसे पता चलता है कि आइवान जहान को लेकर उसके घर में आया है, वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कहीं पिछली बार की तरह वो बेहोश ना हो जाए। इसीलिए वो स्पीड ड्राइव करते हुए घर के अंदर आ गया था। जान उसे टक्कर हो जाता है। ईबो कहता है, जान, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? जान
बस इबो की तरफ ही देख रहा था। उसके आंखों से आंसू बस बह ही रहा था। इबो बस उसे पूछे ही जा रहा था, मगर जान उसे थोड़ा सा दूर करते हुए वो अब कार लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर जान के पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे हुए थे और वोइंकिंग भी उन लोगों के पास बैठकर वो जूस पी रहा था। जैसे ही वो जान को देखते हैं, जान के माँ कहती है, जान क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? मगर जान कुछ भी नहीं कहता। वो दौड़कर अपने रूम में चला जाता है और वो अंदर से लॉक कर देता है। उसके पेरेंट्स तो पूरी तरह डर जाते हैं कि जान को क्या हो गया है और वो डर लॉक क्यों की। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जान के डर जान के रूम को नॉक करते हुए कहते हैं, जान क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? जान कुछ भी नहीं कहता। वो अंदर बैठकर बस रो ही जा रहा था। ऐसे ही रात हो जाता है। जान के पेरेंट्स और वन किंग जो लिविंग रूम में बैठकर बस जान के रूम की तरफ देख रहे थे कि जान कब दरवाज़ा खोलेगा। अब जियांग चैन भी घर आ जाता है। वह अपने पूरे फैमिली को ऐसे सैड देखकर कहता है, क्या हुआ है, आप लोग इतने दुखी क्यों है? वन किंग कहती है, पता नहीं, जान डोर को अंदर से लॉक करके बैठे हुआ है। वो जितने बुलाने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता। उसे क्या हुआ है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जियांग चैंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो इबो को कॉल करके गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने फिर से मेरे भाई के साथ क्या किया है? मेरा भाई इतना ज़्यादा दुखी क्यों है? इबो जो पहले से ही बहुत ज़्यादा वरीड था, जब से जान उसके घर से रोते हुए गया है, वो भी खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो जान को कितनी बार कॉल किया है, मगर जान उसके कॉल को पिक ही नहीं कर रहा था। इबो कहता है, जियांग चैंग मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो उसे सारी बात कह देता है, कैसे जान उसके घर आया था और यहाँ से कैसे रोते हुए गया है, वो भी खुद भी नहीं जानता। जियांग चैंग ये सारी बातें वन किंग को कह देता है और कहता है, क्या जान को उसे सारी बातें याद आ चुका होगा? वन किंग थोड़ा सा साय करते हुए कहती है, पता नहीं। अब मिडनाइट हो चुका था। वन किंग को प्रेगनेंसी की वजह से भूख लगती है, तो वो किचन में जैसे ही आती है वो देखती है जान जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो कुछ खा रहा था। वन किंग उसके पास आकर बैठते हुए कहती है, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे मिडनाइट भूख लगती है। क्या तुम्हें कैसे मिडनाइट भूख लगी? जान वन किंग की तरफ देखती है, जिसकी आंखें पूरी तरह स्वलन हो चुका था। वो इतनी देर से जो रो रहा था। वन किंग उसके बैग को पैट करते हुए कहती है, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे थे? जान फिर से रोने लगता है। वन किंग जान को काम डाउन करने की कोशिश करता है। जान रोते हुए कहता है, मैं क्यों जिंदा हूँ, आखिर क्यों? वन किंग कहती है, क्यों, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? जान बस नोट करता है। वन किंग कहती है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मौत नहीं है। जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है और लेने वाला भी वही है। तुम्हारे कहने से या फिर तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। अगर उसने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी है, उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगा। जान तुम्हारे आगे तुम्हारे साथ खुशियाँ इंतज़ार कर रहा है, बस तुम्हें उसे अपनाना है। जान बड़े ज़ोर से रोते हुए कहता है, नहीं, वो मेरी कोई खुशियाँ नहीं है, वो सब पछतावा है। मैं उनसे बहुत दूर चला गया था और उसी गिल्टी में वो बस मुझे अपनाना चाहते हैं। उसमें कोई प्यार नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है। वन किंग कहती है, जान ऐसी बात नहीं है, ये वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बस जान वन किंग के बात को काटते हुए कहता है, नहीं, इबो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं एक गे हूँ। वो उस नाम से ही चिढ़ता है। वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करता। वो बस इसलिए मुझे चाहता है क्योंकि मैं उससे दूर हूँ।
वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है क्यों उसके वजह से ही मेरी मौत होने वाला था। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी भी प्यार करता है। वो कभी भी अपने दोस्तों और अपने लोगों के सामने वो मुझे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस भी कर पाएगा। विंकिंग थोड़ा सा चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से कहती है, नहीं जान, मैंने इबो का आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं कह सकता। जान आंसू भरी आंखों से विंकिंग की तरफ देखने लगता है। विंकिंग कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो फिर तुम उसका टेस्ट क्यों नहीं ले लेते? वो तो तुम्हारे आसपास ही रहता है। जान सिसकियाँ लेते हुए कहता है, कैसे? विंकिंग कहती है, देखो जान, तुम्हारा आदेश आ चुका है। वो बात बस तुम्हें और मुझे पता है। इसके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता है। पीछे से एक आवाज़ आता है, मुझे भी पता चल चुका है। विंकिंग और जान सरप्राइजली पीछे की तरफ देखने लगते हैं। जो जियांग चेंग अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुए उन दोनों को घूर के देख रहा था। जान रोते हुए कहता है, चेंगा। जियांग चेंग थोड़ा सा शांत होकर जान के पास जाकर उसे गला लगा लेता है और कहता है, जान बिल्कुल भी वरीड मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर इबो तुम्हें नहीं प्यार करता तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। वो अपने भाई को काम डाउन करता है और उसे बिठाकर वो खुद भी बैठ जाता है और वो विंकिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम चाहते क्या हो? विंकिंग कहती है, कुछ भी नहीं, मैं बस ईबो के मुंह से उसका कन्फेशन सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ईबो सभी के सामने जान को कन्फेस करे और उसे पूरे दिल से अपनाए। और वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान तुम्हें सारी बातें याद आ चुका है। ये बात तुम्हें ईबो के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना है। उसे बस यही एहसास दिलाना है तुम्हें आज भी कुछ भी याद नहीं है। तुम पहले जैसे उसके कंपनी में काम करते थे अभी भी वही काम करो। जान और जियांग चेंग दोनों नोट करते हैं।